बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम करेंगे आपका आईएएस का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। टॉपिक है आज का आपका अज़ान की फजीलत और अहमियत। आज हम अज़ान के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि अज़ान क्या होती है और इसका मकसद क्या है। सबसे पहले देखिए ज़रा, हमने लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, फर्स्ट पॉइंट जो है अज़ान के लफ्ज़ी मानी इतला देने या ऐलान करने के हैं। ठीक है, मुसलमानों को ये निशानदेही किस चीज़ की करती है अज़ान, किसके लिए है? सिंपल ये मुसलमानों के लिए, नमाज के लिए कि मुसलमानों को बाजमात नमाज की अदायगी के लिए बुलाया जाता है और उसके लिए फिर जो अल्फाज अदा किए जाते हैं वो अज़ान कहलाते हैं। तो अज़ान में बयान किस चीज़ का होता है, कुछ पता है आपको? किस चीज़ को बुलंद आवाज़ में जो हम पढ़ते हैं की बड़ाई का बयान किया जाता है और उसकी बंदगी, जी बंदगी। शहादत, बोर्ड से देख के पढ़ते जा रहे हैं, शाबाश, कोई बात नहीं, सो के उस रसूल की रसालत का करार है, इकरार है। अल्लाह ताला की बंदगी, उसकी शहादत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार है। बंदगी क्या होता है? मैंने जब आपका तौहीद का टॉपिक हमने डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि बंदगी किसे कहते हैं। बताइए मुझे, शाबाश। किसी की ताबेदारी करना, किसी का हुक्म मानना, ठीक है, उसकी अताअत या उसकी पैरवी करना बंदगी कहलाता है। तो अज़ान में बेसिकली हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने की शहादत दी जाती है। और जो भी फ़र्द ये कलमात अदा करता है बावाज़ बुलंद, पहले मुझे ये बताइए कि ये कहाँ से जाते हैं, कहाँ पे अज़ान दी जाती है? मस्जिद में। गुड। और जो अज़ान देता है उसको क्या कहते हैं? मौज़्ज़िन। गुड, शाबाश, वो मौज़्ज़िन कहलाता है। मैम क़यामत के दिन जो मौज़िन उठेंगे तो इनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। जी, क्यों? मैम क्योंकि वो मौज़िन है, वो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह ताला की किब्रियाई का, अज़मत का, बुलंदो बरतर होने का ज़ुबान से कलमात अदा करते हैं। तो उसके नतीजे में बाकी मुसलमानों पर क्या फ़र्ज़ है? अज़ान देती, ठीक है, मौज़िन ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, सब ने सुन भी लिया उसको। नमाज पढ़नी चाहिए अज़ान के फ़ौरन बाद। शाबाश। और जब अज़ान हो रही होती है तब का जवाब देना चाहिए, अज़ान के बाद पढ़नी चाहिए, अज़ान के बाद मसनून दुआ भी पढ़नी चाहिए। तो ये सब कुछ करते भी हो या सिर्फ रट्टे लगाए हुए हैं? करते भी हैं। पक्की बात है? यस मैम, कभी कर लेते, कभी भूल जाते। मैम अज़ान के बाद दुआ नहीं आती। अज़ान के बाद की दुआ नहीं आती। तो लेकिन जो मैंने आपको बताया था सारा कि हर जो भी अज़ान का फ़िक्रा कहा जाता है, मौज़्ज़िन कहता है, उसको आपने उसका जवाब देना है। वो याद है सब कुछ? यस। वो करते हो, उस पर अमल करते हो? यस। अगर फ़र्ज़ करो आपको वो जवाब नहीं भी आता, भूल भी जाते हो, तो उसका दूसरा तरीक़ेकार आपकी ही आईएएस की बुक में बयान कर दिया गया है कि जो अल्फाज, जो कलमात मौज़्ज़िन अदा करता है वो ही उन्हीं अल्फाज को दोहरा दिया जाए। जो सुनने वाले हैं वो उन्हीं अल्फाज को दोहरा दें तो उतनी ही नेकियों का सवाब मिलता है जितना के मौज़्ज़िन को मिल रहा होता है। ओके, यस। चलें, अब हम देख लेते हैं। ये तो होगी कि अज़ान की कहते किसे हैं और इसको अदा कैसे किया जाता है और इसका मकसद क्या है कि मुसलमानों को बाजमात नमाज की तरफ बुलाना, मुसलमानों को इस बात का ऐलान करना कि अपने दुनियावी कामकाज छोड़कर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने के लिए सब मस्जिद में जमा हो जाएं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था। सबसे पहले देखते हैं कि नमाज फ़र्ज़ कब हुई। याद है कुछ? हमने वाक़या मिराज का टॉपिक किया कि नहीं किया? ये मेरा ख्याल नहीं किया हमने, करेंगे इसको भी इंशाल्लाह। इसके साथ है जी। मैम राज की रात अल्लाह ताला ने खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया और कुरान पढ़ने का हुक्म दिया। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। शाबाश, गुड। वाक़या मिराज में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ लेके गए थे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने
तमाम मुसलमानों के लिए नमाज का तोहफ़ा दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पहले बहुत ज़्यादा तादाद थी इनकी, लेकिन चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हम कितने नाअहल होंगे, आने वाली उनकी जो भी पैरोकार होंगे वो कितने लेज़ी होंगे, सुस्त होंगे या अपने दुनियावी मामलात में किस कदर मसरूफ़ हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसी वक्त उसकी तादाद कम करवा ली थी। और बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त करने पर मतलब कम की गई ये तादाद जो भी थी, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता 5 पे ख़त्म कर दिया गया था ये सिलसिला। तो 5 वक्त की नमाज हर सूरत में मुसलमानों पे फ़र्ज़ कर दी गई थी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। जब कोई भी बच्चा 7 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो फिर उसको बाकायदगी के साथ नमाज अदा करने का पाबंद करना चाहिए, ये हमारा दीन हमें कहता है। और अगर जब वो बच्चा 10 साल की उम्र में पहुंच जाए तो फिर उस पर सख्ती करनी चाहिए इस बात के लिए। ठीक है, ओके। आपको पता है मुसलमानों ने मक्का से हिजरत की थी मदीना की तरफ उनके मुतालिम से तंग आकर। ठीक है, उस वक्त तक ना तो नमाज का हुक्म हुआ था और ना ही किसी किस्म की मुसलमानों को इबादत करने की, अल्लाह ताला का बावाज़े बुलंद नाम लेने की या जिक्र करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा ही है ना? फिर जब मदीना तशरीफ़ लेके गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद फिर मस्जिद नबवी की जब तामीर हुई तो फिर इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि अब मुसलमानों को बावाज़े बुलंद बुलाया जाए, अज़ान दी जाए और मुसलमानों को नमाज के लिए एक जगह पे जमा करके माशरती तौर पर बाकायदगी के साथ खुले आम अल्लाह की इबादत, उसका ज़िक्र किया जाए। ठीक है, ये ज़रूरत महसूस होने लग गई थी कब? हिजरत मदीना के बाद, जब मस्जिद नबवी की तामीर हो चुकी थी तब। तो हुआ यूँ था कि एक मरतबा एक अंसारी साहबी थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा है कि एक शख्स क़िबला रुख होकर अल्लाहु अकबर पुकार रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि ये ख्वाब सच्चा है। ये उस वक्त से पहले की बात है जब बाकायदगी से बाजमात नमाज अदा करना शुरू नहीं की गई थी, जब मस्जिद की तामीर हो चुकी थी। ठीक है, तो अब उन साहबी ने ये ख्वाब देखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र फरमाया था। फिर उसके कुछ दिन के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही ख्वाब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सहाबा कराम के इस ख्वाब की तस्दीक फरमा दी थी और फरमाया था कि मुझे वही के ज़रिए अज़ान की तालीम दी जा चुकी है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा ये पैगाम पहुंचा दिया गया था कि कोई एक मुसलमान बावाज़े बुलंद अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करे, अज़मत बयान करे, अज़ान दे और बाकी तमाम मुसलमान उस अल्फाज की, उन अल्फाज की तस्दीक करें, ना सिर्फ ज़ुबान से बल्कि अपने दिल से, और फिर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला की इबादत की जाए, यानी नमाज अदा की जाए। ये पैगाम वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा था। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसको मौज़न मुकर्रर किया था? बहुत ही मशहूर, बहुत ही जी मैंने पढ़ा जी 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 हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शाबाश। अनहो होता है बेटा, अनहा नहीं होता। अनहा ख़वातीन के लिए लगाते हैं, ख़वातीन सहाबी जो हैं उनके साथ अनहा लगाते हैं, और जो मर्द हजरात हैं, मर्द सहाबी हैं, उनके लिए क्या लगाते हैं? अनहो। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ान का फरीज़ा करार जो है वो सौंपा गया था, और उन्होंने इसको इस कदर खूबसूरती के साथ अंजाम दिया था। वो इतनी खूबसूरत अज़ान देते थे कि ऐसे फ़ील होता था जैसे जैसे उनके मुंह से, उनके ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकलते हैं तो फ़ील ये होता था कि जैसे कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की अज़मत बयान कर रही है। इतनी तासीर थी उनके अल्फाज में। जी जी मैम वजह पूछे कि उनको क्यों बनाया था पहले मौज़न? ठीक है जी, वजह पूछ लेते हैं, बताइए। हाँ, बैठे बैठे बता दें। मैम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ भी बहुत बुलंद और ख़ूबसूरत थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ान देने के पहले मौज़न का मरतब दिया। शाबाश, वेरी गुड। ये होता है बेटा स्पिरिट, ये चीज़ चाहिए, इतनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे सारे बच्चों की तरफ से। देखें वो कितनी दिलचस्पी के साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, हर बात को गौर से सुन भी रहा है और फिर उसमें अपनी तरफ से जितना उसके पास नॉलेज है उसमें वो ऐड भी कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये आप सबको करना चाहिए।
मकसद मेरा यही है, ये मकसद नहीं है कि जस्ट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे इसके ऊपर और मैंने बोल दिया, आपको समझा दी कुछ इस्लाम के बारे में बातें, आपने सुन ली हैं, दैट्स इट। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप उन पर अमल भी करो, आप खुद से भी नॉलेज गेन करो। जैसे मूसा पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसे आप लोग भी बाकायदा एक हमारा डिस्कशन मेथड की फॉर्म में ये वाला सिलसिला जो है ये चलना चाहिए। रमीज़ एंड अहमद, ओके? यस। ठीक है बेटा, जितने दुनिया में मज़ाहब हैं ना, जितने भी दीन हैं, ठीक है, उन सब में उनकी इबादत का तरीका भी चेंज है, आपको पता है। और इसी तरह से हर मज़हब का बाकी तमाम जो दीनी और दुनियावी मामलात हैं वो भी फ़र्क होते हैं। तो मुसलमानों का ये जो अज़ान का तरीका है ये बहुत ज़्यादा ना सिर्फ मुनफरद है, बल्कि इसमें एक अजीब सी आपको कशिश और एक अजीब सा आपको इसमें मोहब्बत का और चाहत का उनसर भी नज़र आता है। लेकिन उसके लिए इन सब चीज़ों को महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको दिल से सुनें, ठीक है? यस। आपको पता है एक दफ़ा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ान नहीं दी थी। मैम जी ये भी पता है। फिर क्या हुआ था मैम भला? पता नहीं कोई काफिर था, उसने हज़रत बिलाल को कहा आज के बाद आपने अब बुलंद आवाज़ और खूबसूरत आवाज़ में ना वो अज़ान नहीं देनी। तो फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे प्यारे नबी ने कहा है कि मैंने अज़ान नहीं छोड़नी। तो फिर उन्होंने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान काट दी थी या फिर चला दी थी। तो जब हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के अलावा अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ रहे थे। तो लोगों ने मिस्टेक निकाली उनकी। फिर हज़रत बिलाल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कुछ बताया। फिर जब तक अज़ान नहीं ना दी हज़रत बिलाल ने तब तक वो सूरज नहीं निकला था। माशाल्लाह, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात है, दिल से खुशी हुई है मुझे, इतना सारा आपके पास नॉलेज है इसके हवाले से, ठीक है। और देखें, अगर आप इस चीज़ को फील करें कि किसी एक बंदे के कहे हुए अल्फाज, किसी एक सहाबी के कहे हुए अल्फाज अल्लाह ताला की बारगाह में किस कदर मकबूल हैं, किस कदर अल्लाह को पसंद हैं, कि अल्लाह ताला ने सूरज को ही रोक दिया, कि दिन नहीं चढ़ा था, रोशनी नहीं हुई थी, सूरज नहीं निकला था जब तक के हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ान नहीं दी थी। जी, मैम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था, लोगों ने उनसे पूछा कि ए मेरे आका आज सूरज क्यों नहीं निकला? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक बिलाल अज़ान नहीं देगा तब तक सूरज नहीं निकलेगा। तो फिर मानते हैं ना इस बात को कि जो चीज़ें अल्लाह ताला के नज़दीक अहमियत रखती हैं, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला को मोहब्बत होती है, उनका मुकाबला दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। तस्लीम करते हैं ना फिर इस बात को। ये एक वाक़या इस बात का कितना बड़ा सबूत है कि अगर लेट्स सी हम सोचते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर दुनिया की पूरी ताकतें मिल के इस एक चीज़ को पॉसिबल करना चाहें कि कोई एक फ़र्द अगर अज़ान नहीं देता तो वो सूरज को रोक दें, ठीक है, उसकी रोशनी ना निकले, दिन नहीं निकले, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये किसकी तरफ से था? फिर अल्लाह ताला की तरफ से। ये चीज़, ये स्पिरिट, ये जज्बा, ये सारी मोहब्बत, ये आजकल की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जैसे कि आप बच्चे हो, इनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। आपको इस्लामिक हिस्ट्री जितनी ज़्यादा हो सकता है बेटा अपनी IAS की बुक्स को पढ़ा करें। उस पर एक एक टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं उसमें इतना कुछ निकलता है इन डेप्थ आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि वो हमारी वीडियोज़ के लिए बहुत छोटी पड़ जाती है। फिर मुझे एक टॉपिक को कितने हिस्सों में डिवाइड करना पड़ जाता है, ऐसा ही है ना। देखें, अज़ान की फ़जीलत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इरशाद भी फरमाया था, जिसका हमने तर्जुमा लिखा है हदीस का, कि क़यामत के रोज़ अज़ान देने वालों की गर्दनें तमाम लोगों से ज़्यादा बुलंद होंगी। अल्लाह रोज़े क़यामत इन लोगों को अज़ान के बाइस बुलंद मकाम अता फरमाएंगे और मुअज़्ज़िन की मग़फ़िरत कर दी जाएगी, ठीक है। एक सच्चा मुसलमान होने की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि जब अज़ान दी जाए, अज़ान के अल्फाज सुने तो वो अपने तमाम काम काज छोड़ दे, जो भी जितना भी अहम काम कर रहा है सब कुछ छोड़ के खामोशी के साथ
ना सिर्फ अजान सुने उसका जवाब दे, बल्कि उसके फ़ौरन बाद नमाज की अदायगी के लिए, अगर वो मर्द है तो नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में चला जाए, और अगर ख़वातीन हैं तो वो घर के अंदर उन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। आपको ये बात पता है कि ख़वातीन के ऊपर नमाज घर में अदा करना फ़र्ज़ है? जी और मैम जुम्मा औरतों के ऊपर फ़र्ज नहीं है। जी, और जुम्मा की नमाज मर्दों के ऊपर फ़र्ज है। सिर्फ मर्दों पे। तो आप लोग पढ़ते हैं? मैम यस पक्की बात है? यस। ओके, गुड, वेरी गुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मुसलमानों को अज़ान की फ़जीलत और नमाज की फ़जीलत, अहमियत और क़यामत के दिन इसके अजर का इल्म हो, तो मुसलमान इस बात की कोशिश करें कि वो, हर मुसलमान की ये दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि अज़ान हो दे। अज़ान के अल्फाज, अल्लाह ताला की असमत, उसकी किबरियाई के अल्फाज वो अदा करे, बावाज़े बुलंद करे, और फिर मस्जिद की पहली सफ़ में नमाज अदा करने का भी इस कदर अजर है कि इसके लिए भी बाकायदा कुरान अंदाज़ी करनी पड़े। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक हैं। लेकिन क्या है कि हमारी कोशिश होती है कि अव्वल तो ना ही पढ़नी पड़े, ठीक है, और अगर पढ़नी है तो इतनी बेदिली से हम लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी में ना इसे, इन तमाम पहलुओं की हैसियत सांवी हो गई है। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, पहली तरजीह हमारी जो है वो दुनियावी मामलात होते हैं सारे, ऐसा ही है ना। अभी तो खैर आप लोग तो बहुत छोटे हैं इन बातों के लिए, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में नोटिस की हैं और जो सारा कुछ, वो तो यही है। इसीलिए ये इस्लाम के एक एक टॉपिक को हम इतनी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश भी करते हैं, ताकि मुसलमानों में दोबारा से अपनी दीन के साथ मोहब्बत, उनके अल्लाह ताला के, अल्लाह के रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत और मोहब्बत का जज्बा, जितना हमारी अदना सी कोशिश है हम कर सकें। आप समझ आइए आपको आज की बात? यस। कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में नो। आज के टॉपिक से रिलेटेड? चलें बेटा, आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अज़ान तहम्मुल के साथ दिल से सुनने का, जवाब देने का और पाँचवां नमाज अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए, और आपको दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाएँ, आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी अता फरमाएँ। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।